गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 7th क्वेश्चन बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th और 9th एक जैसे क्वेश्चन हैं। ए बॉडी रेस्ट इन कॉन्टैक्ट विद ए रफ इंक्लाइन प्लेन एंड इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय ए फोर्स एक्टिंग अप द प्लेन। एक बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक्टिंग अप द प्लेन, यानी कि प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, आपने 3 टाइप के आर्टिकल किए थे। एक में फोर्स प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा था, एक में फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा था, और एक में फोर्स जो है एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है। यहाँ जो आपका आर्टिकल है, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो प्लेन के अलोंग एक्ट कर रहा है। If the least value of force when the plane is inclined at an angle alpha, ये स्टूडेंट आपके बुक में मिस्टेक है, किसी के में अगर ना हो तो लिख लेना, एंगल अल्फा टू द होरिजन is equal to the greatest value of force when inclination of plane to the horizontal is beta। देखो क्या कह रहा है, अगर प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फा लूँ, आपको देखो ध्यान हो, जब हमने आर्टिकल करे तो फोर्स के 2 वैल्यूज़ निकाली थी, एक लीस्ट वैल्यू निकाली थी और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाली थी। लीस्ट वैल्यू कब आई थी? जब आपने बॉडी को नीचे जाने से रोका था, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो लेकिन जब आपने उसमें फोर्स बढ़ाते गए तो एक स्टेज ऐसी आती है कि बॉडी अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है, मतलब मैक्सिमम फोर्स की उस बॉडी को आप सस्टेन कर सको। तो आपने 2 फोर्स फाइंड आउट किए थे, एक लीस्ट फोर्स फाइंड आउट किया था और एक ग्रेटेस्ट फोर्स फाइंड आउट किया था। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ ये आर्टिकल जो मैंने आपको करवाया था। ये देखो, प्लेन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा था। तो पहला था लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। ये आपके पास ग्रेटेस्ट फोर्स आया था, क्योंकि बॉडी इसके बाद कहाँ करेगी? अप द प्लेन मूव करेगी, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट फोर्स था। और मूविंग डाउन पे उसको सपोर्ट करना, उसको रोकना, सस्टेन करना, लेट द बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन, उसको नीचे मूव करने से रोकने में आपके पास कौन सा फोर्स है? लीस्ट है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया? देखो आपके पास लीस्ट फोर्स है, W sin अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ठीक है। और ये आपके पास ग्रेटेस्ट फोर्स है। आपको दे रखा है लीस्ट और ग्रेटेस्ट फोर्स इक्वल हैं, लेकिन जब फोर्स लीस्ट है तो उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, और जब फोर्स आपका ग्रेटेस्ट है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा की जगह आपको बीटा दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखो, एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आपको दे रखा था लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो स्टूडेंट ये लीस्ट वैल्यू निकाल लेना, आर्टिकल की तरह आपको एज इट इज़ करना है एंगल अल्फा लेके। मीन्स इस वाले क्वेश्चन में ये तो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट के बाद देखो ये लीस्ट। तो सबसे पहले आपको ये आर्टिकल पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको करना है, ठीक है। लीस्ट केस में एंगल आपको यहाँ भी क्या दे रखा है? अल्फा। तो आप यहाँ तक एज इट इज़ आर्टिकल करोगे, और उसके बाद आपको देखो क्या दे रखा है कि जब आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स हो तो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन टू द होरिजन क्या है? बीटा। तो इस केस में आपको स्टूडेंट्स ये वाला आपको ये वाला आर्टिकल करना है एज इट इज़। बस चेंजेस क्या करनी है, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ आप क्या लिखोगे? बीटा। तो आपके पास ग्रेटेस्ट फोर्स आएगा W साइन बीटा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, और लीस्ट फोर्स है वो आया हुआ है जो पिछला आर्टिकल था, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। आपको देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है कि दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल है। लीस्ट फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में आपको क्या मैंने लिखा हुआ है यहाँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एट रेस्ट ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इज दिस। आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल से करके दिखाना है। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, बट आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आर्टिकल की तरह इसको करोगे। फिर है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी एट रेस्ट ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा।
बीटा जब इंक्लिनेशन है तो आपको कौन सा फोर्स लेना है, ग्रेटेस्ट। अभी भी आपको बताया, तो जहाँ चाहे अल्फा वहाँ बीटा कर देना आर्टिकल में। तो यहाँ आप आर्टिकल पूरा करके दिखाओगे, ये आ जाएगा W साइन बीटा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा अकॉर्डिंग टू गिवन। गिवन क्या है आपको कि जो लीस्ट फोर्स है और ये ग्रेटेस्ट फोर्स है दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो मैंने इक्वल पुट किया। उसके बाद आपको क्या शो करना है, प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी दिस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या था, लैम्डा, मीन्स आप प्रूव करोगे लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2। मीन्स देखो स्टार्टिंग में लिखा था मैंने टू प्रूफ लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आप ये दोनों आर्टिकल यहाँ कर देना, और जैसे ही आप इक्वल पुट करोगे यहाँ से लैम्डा निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो W से W कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो आया साइन अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस लैम्डा। दोनों साइड से साइन बैलेंस हो जाएगा। अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू बीटा प्लस लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट किया, ये आ गया अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे ही देखो 9th क्वेश्चन करेंगे, वो भी सेम क्वेश्चन है आपका। A body of weight W can just be dragged up a rough inclined plane by a force P। देखो क्या कह रहे हैं, A body of weight W can just be dragged up rough inclined plane by a force P। देखो यहाँ पर आपके पास दो फोर्स हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ के पहले ये जज करना है कि लीस्ट वाला फोर्स दिया है या ग्रेटेस्ट वाला फोर्स। देखो जब आपके पास ऐसे इंक्लाइंड होता है और यहाँ कोई बॉडी रखी गई है, तो जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाते जाते हो तो ये बॉडी नीचे मूव करना स्टार्ट करती है। तो आप बॉडी को अगर रोकना चाहते हो तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी नीचे जाने से स्टॉप हो जाए। वो फोर्स होगा लीस्ट फोर्स। अगर उससे कम आपने फोर्स लगाया तो बॉडी नीचे मूव कर जाएगी, दिस इज़ द लीस्ट फोर्स। फिर आप उस फोर्स को बढ़ाते जाइए, बॉडी आपकी सस्टेन रहेगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी कि उसके बाद बॉडी जो है अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो स्टेज जिसके बाद अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगी वो फोर्स होगा आपका ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट देख के पहले स्टूडेंट ये पता लगना चाहिए कि ग्रेटेस्ट फोर्स वाला फोर्स है या लीस्ट वाला। A body of weight W can just be dragged up a rough inclined plane by force P। P फोर्स से बॉडी को ड्रैग्ड अप मतलब ऊपर की तरफ जो है ड्रैग किया जा सकता है। जस्ट है, जस्ट का मतलब इसके जस्ट बाद थोड़ा सा आपने बढ़ाया तो बॉडी ऊपर मूव कर जाएगी। तो इट मीन्स ये जो P फोर्स है, दिस P फोर्स इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आर्टिकल पे आ जाओ। आर्टिकल में आपने दो तरह के आर्टिकल किए हैं, ग्रेटेस्ट भी किया है और लिस्ट भी किया है। अब आर्टिकल करने से पहले आपको देखना है जो फोर्स है वो प्लेन के अलोंग लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है या एंगल थीटा पर लग रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, ए बॉडी ऑफ वेट W कैन जस्ट बी ड्रैग अप ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन बाय ए फोर्स P। तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली तो उसने नहीं बताया, देखो बोथ एक्टिंग अलोन आगे है, P एंड Q बोथ एक्टिंग अलोन द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द बॉडी, यानी कि दोनों के दोनों किसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं, प्लेन के अलोंग। ठीक है, तो P भी किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, प्लेन के अलोंग, लेकिन कौन सा फोर्स है, ग्रेटेस्ट फोर्स है। तो आपको फिर से वही आर्टिकल करना है जो मैंने अभी अभी बताया था। तो क्या वैल्यू आएगी, P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। मैं आपको बता भी देती हूँ दोबारा, यही वाला आर्टिकल देखो आपको करना है, क्योंकि इसमें फोर्स जो प्लेन के अलोंग निकल रहा है। तो आप पूरा का पूरा ये आर्टिकल करोगे तो यहाँ रिजल्ट है W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो रिजल्ट आ गया P इज इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद Q के बारे में देखो क्या बोला हुआ है, एंड कैन जस्ट बी सस्टेन बाय ए फोर्स Q, यानी कि उस बॉडी को Q फोर्स से सस्टेन किया जा सकता है। अगर उससे कम लगाए तो बॉडी नीचे मूव कर जाएगी। सस्टेन करने के लिए Q फोर्स है, इट मीन्स ये Q फोर्स कौन सा है, आपका लीस्ट फोर्स है। तो यही आर्टिकल आ जाएगा आपका। आपको लीस्ट फोर्स के लिए आपको ये सेकंड इसका जो केस 2 है वो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। लीस्ट फोर्स क्या है, W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको पूरा का पूरा ये आर्टिकल करना है। ठीक है, तो ये आपके पास P बना W साइन अल्फा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, Q बना W साइन अल्फा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। शो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, म्यू ये आपके पास ये आना चाहिए। तो टू प्रूफ P म्यू इज इक्वल टू P माइनस Q 4W स्क्वायर माइनस P प्लस Q होल स्क्वायर
एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मीन्स लेमडा, आपके पास लेमडा आपके पास ये आना चाहिए। स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ी सी यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, या तो दोनों Q माइनस P हो या दोनों P माइनस Q, तो हम आप देखना हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ P माइनस Q आएगा। ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट। देखो आपके पास ये टर्म है, बट फाइंड आउट म्यू करना है। म्यू आपको पता है क्या होता है, 10 लैम्डा। तो पहले इसको सॉल्व करके 10 लैम्डा की फॉर्म में ले आओ। या आप एक काम भी कर सकते हो, जब हमने आर्टिकल किया था तो पहले हमारे पास आर्टिकल में स्टेप्स म्यू वाला था, आप चाहो तो वो वाला स्टेप भी ले सकते हो। तो W साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस लेमडा से डिवाइड कर दो, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन लेमडा बाई कॉस लेमडा म्यू आ गया। इसी तरह नीचे किया तो नीचे भी म्यू आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी कर सकते हो, या देखो जब आर्टिकल हम करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो जब हम आर्टिकल करते हैं तो पहला स्टेप हमारा म्यू में ही होता है, उसके बाद हम इसको लेमडा में कन्वर्ट करके ये लाते हैं। तो आप चाहो तो आर्टिकल से सीधा डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि P की वैल्यू W साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा। देखो यही वैल्यू हमारी ऐसे आई है, आपकी मर्जी। अगर आप आर्टिकल करते हो तो यहीं पे स्टॉप कर देना, आगे आप कैलकुलेट मत करना। इसी तरह आप क्यों निकालोगे, क्यों यहाँ पर आ जाएगा W साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा, तो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा आपको। फिर देखो आपको म्यू फाइंड आउट करना है, म्यू प्रूफ करना है, P माइनस Q अपॉन √4W² माइनस P प्लस Q होल स्क्वायर। तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, राइट साइड को कैलकुलेट करो, वो अपने आप आपके लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो राइट साइड कैलकुलेट करनी है, इसके लिए पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, P माइनस Q। तो करो P माइनस Q करोगे, W साइन अल्फा से W साइन अल्फा कैंसिल, ये टर्म ट्वाइस हो जाएगी, 2 म्यू कॉस अल्फा W। ठीक है, ऊपर वाली टर्म कैलकुलेट हो गई, अब नीचे वाली कर लो, 4W² माइनस P प्लस Q²। तो 4W² माइनस P प्लस Q, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो म्यू वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये ऐड होगी मीन्स 2W साइन अल्फा। इसको सॉल्व कर लो, 4W² कॉमन आ जाएगा थ्रू आउट, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा 4W² कॉस स्क्वेयर अल्फा, 1 माइनस कोस साइन स्क्वेयर अल्फा को लिख लिया, अंडरूट लिया तो 2W कोस अल्फा। फिर देखो इसकी राइट साइड ली, P माइनस Q अपॉन √4W² माइनस P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, W से W कैंसिल, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास म्यू। अब आपको क्या निकालना है, लेमडा। करते हैं स्टूडेंट इसको भी। देखो आपको पता है देखो यहाँ से कर लेते हैं सीधा, म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 लेमडा। तो आपके पास क्या आया, 10 लेमडा इज इक्वल टू P माइनस Q √4W² माइनस P प्लस Q का होल स्क्वायर। 10 लेमडा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया। देखो एक्चुअल में ऐसा कर क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको देखो ये फाइंड आउट करना है, लेमडा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को इधर लाओगे मीन्स साइन लेमडा फाइंड आउट करना है। 10 लेमडा आपके पास है, यहाँ से साइन लेमडा निकाल लो। साइन लेमडा निकालने के लिए आपको ट्रायंगल चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है P माइनस Q, बेस कितना है √4W² माइनस P प्लस Q होल स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके दिखा भी रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस आ गया, तो यहाँ से साइन लेमडा आ जाएगा P माइनस Q अपॉन 2 √W² माइनस P Q, लेमडा आ जाएगा साइन इनवर्स P माइनस Q अपॉन 2 √W² माइनस P Q। तो स्टूडेंट आज आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं 6.2 स्टार्ट करूँगी।